जी दोस्तों, वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। आज की वीडियो मैरी के नाम और मैरी हो रही है हर तरफ सोशल मीडिया पर। मैरी की वीडियो और मैरी की बातें हो रही हैं। तो आज की वीडियो भी मैरी के ऊपर है और मुकम्मल वीडियो 7 सेकंड 11 सेकंड की आपको मिलेगी इस वीडियो में। जी हाँ, मैरी की वीडियो ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। जी हाँ, मैरी कौन है, क्या उसका मकसद है वीडियो का, आज पूरी हकीकत इस वीडियो में आपके सामने और पूरी वीडियो आपको इस वीडियो में मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, तो इससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जी हाँ दोस्तों, मैरी एक पुरसुकून और शरीफ और चुप रहने वाला लड़का था। एक कस्बे जमालिया में रहने वाला लड़का मैरी, जहाँ लोग एक दूसरे को बरसों से जानते थे, मगर एक दिन सोशल मीडिया पर एक गंदी वीडियो के चर्चे ने उसकी खामोशी को तोड़ दिया। वीडियो का असल हक़ैक़ जानना भी ज़रूरी सब दोस्तों के लिए, मगर कुछ औरतों ने नादानी, हसद या वक्ती शोहरत के लालच में उसे आगे बढ़ाया। ये गंदा काम किसी जिस्मानी अमल का नहीं बल्कि किसी की इज्जत को पमाल करने का था। सबसे पहले सबा ने वीडियो को देखी, उसने बगैर तस्दीक किए उसे अपने दोस्तों के ग्रुप में डाल दिया। फिर नाजिया ने, जो खुद को बाखबर समझती थी, उसे मज़ीद लोगों तक पहुँचाया। उन दोनों ने सोचा भी नहीं कि एक क्लिक किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। आहिस्ता आहिस्ता कई नाजियों ने इसको फैलाया, कई सबा ने इसको फैलाया। बात बढ़ती गई, क्या सराहियाँ हुई और एक बेनाम औरत के साथ दाव पर लग गई। उसे कस्बे में आयशा नामी एक उस्ताद रहती थी। उसने जब ये सब देखा तो खामोश रहना मुनासिब न समझा। उसने स्कूल में एक नसीहत रखी जिसमें मीडिया लिटरेसी और जिम्मेदारियों पर बात हुई। आयशा ने वाज़ेह किया कि गंदा काम वो नहीं जो स्क्रीन पर दिखाया जाए, बल्कि वो है जो हम बग़ैर सोचे समझे आगे फैलाते हैं। आयशा के साथ मकामी वकील समी भी शामिल हुए। उन्होंने कानूनी पहलू समझाया, किसी की इजाज़त के बगैर मवाद फैलाना जुर्म है। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट कैसे की जाती है, सबूत कैसे महफूज किए जाते हैं और मुतअस्सर शख्स की मदद कैसे की जाती है। उसके बाद महल्ले की औरतों ने एक कमेटी बनाई जिसका मकसद अफवाहों को रोकना और दुरुस्त मालूमात देना था। कमेटी के 3 असूल तय किए। अव्वल, कोई मवाद बगैर तस्दीक के आगे नहीं बढ़ाएगा। दोम, मुतअस्सर फर्द की शनाख्त और इज्जत की हिफाजत की जाएगी। सोम, अगर कुछ मशकूक हो तो प्लेटफार्म और कानून नाफिज करने वाले इदारों को रिपोर्ट किया जाएगा। वक्त के साथ सबा और नाजिया को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उन्होंने अवामी तौर पर माजरत की और वीडियो हटाने की मुहिम में शामिल हो गई। कस्बे में आहिस्ता आहिस्ता सुकून लौट आया। सब ने सीखा कि बदनामी फैलाओ रोकना भी एक नेकी है। मैरी की इस कहानी से ये सबक दिया गया कि गंदी वीडियो को फैलाने वालों को रोकना का सबसे मुख्तसर तरीका तालीम, कानून और इज्तिमाई जिम्मेदारी है, क्योंकि एक बाशऊर माशरे ही इज्जत की हिफाजत करता है।